श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 111, क्लास 7, द्वितीय सत्र, दिनांक 29 मार्च 2022। विषय: दान प्रकरण में दाता के लिए क्षुल्लक व मुनि महाराज समान है, असमान नहीं। प्रस्तुति: जैनिज्म विद हेमंत काला, यूट्यूब चैनल। वक्ता: हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम समंत भद्रो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कल हम लोगों ने जी वैभव शब्द पे चर्चा की थी, कारिका 111 के संदर्भ में, है ना जी। तो वैभव जो है यह हमें दान देने के योग्य बनाता है ना। स्वास्थ्य सूत्र में जो आया है, स्वस्थ धन, मतलब अपना धन। क्या देना है दान में? कि अपना धन, है ना। वह कब देंगे अपना धन? जब वो होगा, और उसको देना मेरे लिए संक्लेश का कारण नहीं हुआ कि नहीं जी सर। जी ध्यान रखना, मैंने जो परसों बात कही थी ना कि बहुत ज्यादा भावुक हो करके धर्म के संबंध में मंतव्य नहीं देना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा भावुक होकर के हमें इस बात को निरंतर ध्यान में रखना है। क्या इस विषय को निरंतर ध्यान में रखना है कि एक कार्य होता है सामयिक, है ना जी, तुरंत करने के लिए, है ना, जब कोई उपाय नहीं होता है। हाँ, तो हम उस समय अपनी सामर्थ्य असामर्थ्य नहीं देखते हैं, है ना। सामर्थ्य असामर्थ्य न देखते हुए उस कार्य को कर डालते हैं। और दूसरा, दैनंदिन किया जाने वाले कार्य होते हैं, है ना जी। तो दैनंदिन किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, तो उसकी नियमावली अलग होती है। वह स्पष्ट कि नहीं जी जी। दैनंदिन किए जाने वाले कार्यों की नियमावली अलग होती है, और क्वचित कदाचित कौपिकाल परिस्थिति जन्य जो क्रिया कार्य किए जाते हैं, उनका जो विधान होता है वो पृथक होता है। हुआ जी। हाँ? तो धर्म के क्षेत्र में ये प्रतिदिन किया जाने वाला जो कार्य है उसको लेकर के चर्चा है। क्या हुआ जी। जो आपको निर्णय लेना है वो यह लेना है कि मैं अपने स्वभावों को और अपने भावों को ठीक ठीक समझ लूं। क्या, और उसमें सबसे पहली चीज क्या समझनी है? हाँ? कि हम असंयमी है, चौथे गुरु स्थानवर्ती हो या पंचम गुरु स्थानवर्ती ग्रस्त हो, हम असंयमी है। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा संयमित नहीं बतलाना। क्या, न भावों से न द्रव्य से, न भावों के त्याग से न द्रव्य के त्याग से। आया ध्यान में? जी है जी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऐसे में से उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें व्यर्थ के संकल्प से बचना। क्यों? क्योंकि हमें व्यर्थ के संकल्प से बचना। वो स्पष्ट? हाँ? तो अपने निर्णय, जैसे हम दैनंदिन अपने कार्यक्रमों के अंदर, क्रियाओं के अंदर, प्रतिदिन की जाने क्रियाओं के अंतर्गत हम भावना प्रधान होकर प्रैक्टिकल होकर के काम करते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर भी प्रैक्टिकल होकर के काम करते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न नहीं उठाना कि क्या हमारे पास नहीं है तो हम दान दे ही नहीं सकते हैं क्या? क्या हमारे पास वैभव नहीं है तो हम दान दे ही नहीं सकते क्या? हमारे लिए धर्म है ही नहीं क्या? क्या जी है? ये प्रश्न यहाँ नहीं पूछना। हुआ? हाँ, कि प्रत्येक कार्य जो हमें करना है वो कार्य वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो कार्य, जिस कार्य को भी हमें करना है, वो लौकिक कार्य हो या लोकोत्तर कार्य हो। क्या ऐसा? वो कार्य जो है वो लौकिक कार्य हो या लोकोत्तर कार्य हो, उसने कैसे करना है हमें? उस कार्य को कैसे करना है हमें? हाँ, संक्लेश रहित।
संक्लेश रहित करना। प्रैक्टिकल। हाँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। है समझ में? जी हाँ, हमें अपनी सीमाएं और अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। हुआ स्पष्ट? हाँ, कि नहीं आया? जी सरल? हाँ, कल भी बताया था ना कि नहीं, जी कि आपको आहार दान का यदि नियम लेना है तो कैसे लेना है? हाँ, अपने वैभव के अनुसार। हाँ? आपके पास अगर सामर्थ्य नहीं है तो आचार्य भगवंत आपको आहार दान का नियम कभी नहीं देंगे, अतिथि सविभाग व्रत कभी नहीं देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? जी हाँ? सरल? जी उसके बाद फिर कृत कार्य अनुमोदना बचती है। हुआ स्पष्ट? हाँ, जी तो वैभव शब्द को कभी भूलना नहीं। क्या? प्रत्येक कार्य के अंदर क्या हम जो भी कार्य करें, वो लौकिक हो या लोकोत्तर हो, दोनों की दोनों कार्यों के अंदर हमें अपने वैभव को भूलना नहीं है। हुआ? जी और अगर हम भूल गए हाँ, कि एक पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में 8 बादाम चाहिए, क्या अगर सुखी बादाम से भी पूजा करते हो तो एक भक्त तीर्थंकर की पूजा में 8 बादाम चाहिए, और आप 5 बादाम के अंदर सारी की सारी पूजाओं को निपटाते हो। क्या? और आपको भीतर में ख्याल भी नहीं आएगा कि मुझे इतनी बादाम चाहिए थी, लेकिन मेरे पास वो नहीं होने से मैं सिर्फ इतनी ही बादाम में पूजा कर पाया। आप गौरव से घर मंदिर से बाहर निकलोगे, मैं तो पूजा करके आया हूँ। क्या है कि नहीं आया ना? हुआ? हाँ, पंडित जी फिर वो षट आवश्यक तो नहीं बनेगा फिर इससे, जो मतलब षट आवश्यक कैसे नहीं बनेगा? मतलब उसमें तो पूजा रोज बोला ना, देव पूजा गुरु पास्ती, और प्रतिदिन लगाया है लिखा होगा तो फिर वैभव भगवान के लिए लिखा होगा, किसके लिए लिखा होगा? हाँ, अच्छा न्याय लगाना होगा उसमें। न्याय लगाना होगा नियम को। हुआ इस पर? हाँ? जी हाँ? क्योंकि उसके बगैर आप नियम से अपने पूजा के द्रव्य देखो, अपनी पूजा की थाल देखो, और इस चीज को स्मरण में लाओ कि एक पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में मुझे 8 बादाम चाहिए। अगर मैं सूखी बादाम से पूजा करता हूँ, अगर मेरी थाली जो है सस्ते से सस्ती भी थाली है, क्या सबसे कम खर्च वाली थाली, जिसमें एक में ही अनेकों की स्थापना कर दी गई। हुआ? हुआ? यथार्थ कहने योग्य इसमें वो है जो बगैर खर्च के मिलते हैं, या कल्प खर्च या अल्प खर्च में मिलते हैं। हुआ? हाँ? उस थाल को भी देखो और कल्पना करके देखो कि जो पूजा मुझे करनी थी जितने द्रव्य से करनी थी उतने द्रव्य से मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। उसका प्रश्न ढूंढना होगा कि नहीं ढूंढना होगा? हाँ? बिल्कुल। एक तीर्थंकर भगवान की पूजा में 8 बादाम चाहिए। हाँ? हाँ? तो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हाँ? कि मैंने तो 8 बादाम से पूजा नहीं की, क्यों नहीं की? तो तुरंत ख्याल आएगा। हाँ? हाँ? अब बादाम की जगह अगर हरे फल लेके आ जाओ, एप्पल लेके आ जाओ, बिल्कुल मीडियम रेंज के एप्पल लेके आओ 200 रुपए किलो, तो हाँ, एक फल में पूरी पूजा निपट जाती। क्या एक हरे फल में, हम जिसको हरा फल कहते हैं, क्या यद्यपि उसको हरा फल नहीं कहना चाहिए, ऐसा समझ नहीं आया? तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को देना होगा कि नहीं देना होगा? अपने आप से पूछना होगा कि नहीं पूछना होगा? जी हाँ? कि ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस वैभव में छिपाओ है। इसके बाद आपको ग्लानि होगी। क्या होगी? क्या होगी? ओह, और आप उसकी क्षमा मांगेंगे, उसका प्रायश्चित लेंगे, उसका प्रायश्चित करेंगे कि हो मुझे तो इतने द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए थी, इन्हीं द्रव्यों से पूजा करनी थी, और इस कारण से मैं यह पूजा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई है। नहीं तो क्या करोगे? हाँ, नहीं तो क्या करोगे? करके कुछ और आए हो और मैं कुछ और करके आया हूं, ऐसा अपने मस्तिष्क में रख लो। जी पंडित जी। सरल? जी एकदम आसान है ना? हाँ?
इसलिए वैभव शब्द कभी भूलना नहीं। क्या वैभव शब्द को कभी भूलना नहीं चाहिए। है समझ में कि नहीं जी, आया? जी। हाँ, उसको सतत स्मृति में बना करके रखना चाहिए। उसका सतत स्मृति में बनाए रखना है, आपको आपके सामर्थ्य से परिचित कराता रहे। है ध्यान में कि नहीं आया? जी 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 सरल कठिन? हाँ, सरल। हो गया स्पष्ट? है जी। वैभव सब समझ में आया कि वैभव क्यों जरूरी है? नहीं तो वैभववान जो है, अगर वैभवहीन है आप, तो आपकी क्रियाओं में वो वैभवहीन ही, आप मंद बुद्धि होंगे तो उस वैभवहीनता को पकड़ नहीं पाओगे। है? और सूक्ष्म बुद्धि होगे तो उस वैभवहीनता को पकड़ करके अपनी ग्लानि करोगे, और जो नहीं कर पाए उसके लिए प्रायश्चित करो। हुआ स्पष्ट? जी सरल? हाँ, अथवा जो नहीं कर पाया उसे भी मैं कर चुका हूं, इस प्रकार का जो भाव भीतर उत्पन्न हुआ है, उस भाव के लिए आप क्षमा मांगो। हुआ स्पष्ट? जी सरल विषय। पुस्तकें सबके सामने, सबके पास है ना? जी है जी पंडित जी। टीका में अंतिम लाइन देखिए। विधि द्रव्यादि हाँ, संपदा। तो वो विधि को निधि कर दे। अच्छा। हाँ, निधि होगा वहां पर, विधि नहीं होगा। हुआ स्पष्ट? हाँ जी तो क्या अर्थ यहाँ पर? निधि द्रव्यादि संपदा। क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो संबंधभद्र आचार्य जी जो है वैभव के अनुसार दान देने की विधान दान देने का विधान बतला रहे जी। हैं। अब दूसरा शब्द ले लेते हैं हम इसके अंदर। अब देखो, दान तो देना है ना? क्या जी दान दिया जाना चाहिए। अब किसे दिया जाना चाहिए? होगा। यहाँ पर तपोधनाय दिया है ना? हाँ बिल्कुल। पहला शब्द है दानम। दानम वैयावृत्यम। दान वैयावृत्य है। यहाँ पर वैयावृत्य नाम का जो व्रत आपको दिया जा रहा है ना, उससे क्या अर्थ लेना है? तो उससे दान अर्थ लेना है, ये यहाँ कह रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? हाँ? कि दान और वैयावृत्य क्या है? एकार्थक। एक ही अर्थ को कहने वाला है। हुआ ना स्पष्ट? है कि दानम वैयावृत्यम। तो अब यहाँ पर जो भी अर्थ लोगे उसमें मुख्य अर्थ दान रहेगा। क्या वैयावर्त शब्द का जो भी अर्थ लोगे, हाँ, हमको जितने भी अर्थ वैयावर्त के पता है उन सब में मुख्य अर्थ क्या रहेगा? दान। तो दान ही मुख्य अर्थ रहेगा। हुआ? तो संबंधभद्र आचार्य की अपेक्षा से वही वैयावृत्ति है। हुआ? जी सरल? हाँ, यह शब्द, यह पद क्यों दिया यहाँ पर? दानम वैयावृत्यम। क्यों दिया होगा? इसको लिखने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे अभी मैंने बताया है ना, शब्दा नाम अनेक अर्थ। अनेक अर्थ है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। एक अर्थ में से यहाँ वैयावर्त शब्द का अर्थ मेरे लिए क्या प्रयोजनीय है वो बताने के लिए दानम दिया। वो स्पष्ट? जी जी सरल कठिन? जी पंडित जी। यहाँ जो दान शब्द दिया वो वैयावृत्ति का एक अर्थक बताने, वैयावृत्ति का अर्थ बताने के लिए कि वैयावृत्ति शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे। किस नए से बहुत सारे अर्थ होंगे? शब्द ने। शब्द ने से क्या परिभाषा करने की? जो एक अर्थ को अनेक, मतलब पर्यायवाची शब्दों को जो ये करता है, जो बहुत सारे शब्दों को एक अर्थ में आरूढ़ करता है, यही ना? जी सरल? जी पंडित जी। जो दान है वो अब यहाँ पर समभिरूढ़ नहीं भी लग जाएगा। कैसे लगेगा? प्रकरण के अनुसार यहाँ पे जो एक शब्द के अनेक अर्थों में से प्रयोजनभूत अर्थ को लेकर आता है।
है, तो दोनों लग जाएंगे यहाँ। बस फिर हाँ, जी जब दोनों को हम एकार्थक कहेंगे तो शब्द शब्द नहीं आ जाएगा। और जब हम वैयावृत्ति को अनेक अर्थों को कहने वाला स्वीकार करेंगे तब समाभिरूढ़ उनमें से संबंधगत आचार्य को प्रयोजनी क्या है, वो दान अर्थ यहाँ पर जाएंगे। जी। तो संबंधबद्ध आचार्य जी ने अपना मनोगत प्रकट करने के लिए दो शब्द इस कारिका में दी कि दानम वैयावृत्तम। वो हाँ एकदम सरल हो गया ना जी। हाँ कि यहाँ पर शब्द ने भी बन जाएगा और संविरूढ़ नहीं बन जाएगी। बात पकड़ में आ गई? जी। हाँ? अब दान है, दान मतलब दान किसे कहते हैं? जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दिया जाता है उसे दान कहते हैं। सरल? जी। अब दिया कब जाएगा? जब कोई होगा। लेने वाला होगा तब तो दिया जाएगा। हाँ कब दोगे आप? हाँ? जब लेने वाला कोई होगा तभी तो दोगे ना, और लेने वाला नहीं होगा तो कहां से दोगे? हुआ? हाँ? तो लेने वाला होना चाहिए है? तो समंतभद्राचार्य यहाँ कह रहे हैं कि संसार में लेने वाले बहुत हैं, उन बहुतों में से किसे दान देवे? इस प्रश्न के उत्तर में तीसरा शब्द आया है धर्माय। क्या जी? क्या कौन सा शब्द आया? धर्माय। धर्माय किसको दान देवे? तो धर्म को दान देगा, तो धर्म के लिए दान देगा। अब धर्म के लिए दान देवे शब्द का अर्थ क्या हुआ? कारण में कार्य का ये उपचार के लिए धार्मिक आ जाएगा। हाँ पीछे मद वाली परिभाषा, मद वाली कारिका पढ़ी थी ना पढ़ने जी। न धर्मो धर्मी के बिना, धार्मिक के बिना। जी धार्मिक के बिना धर्म है ही नहीं। तो धर्म जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? धार्मिक में मिलेगा है? तो धर्म ही धार्मिक है और धार्मिक ही धर्म हुआ इस पर। जी। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? धर्म निमित्तम। धर्म निमित्तम नहीं, धार्मिक के लिए। क्या देना? धार्मिक के लिए देना, तो धार्मिक को देना, धर्मात्मा को देना, जो धर्म परिणत है उसने देना। क्या संसार में बहुत ही लेने वाले, क्या सब में से तुझे किसे देना है? धार्मिक को देना है। धार्मिक को दिया हुआ दान ही वैयावृत्ति कहलाता है, ऐसा यहाँ समंतभद्राचार्य जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धार्मिक को या धर्मात्मा को दिया गया दान दिया। क्या धार्मिक को या धर्मात्मा को दिया गया जो दान है वो वैयावृत्ति कहलाता है। उसके अलावा जितने भी दान है उनमें से कोई भी वैयावृत्ति नहीं कहलाता। सरल? जी। सुंदर पंडित जी। हाँ कैसे? जी। अब फिर प्रश्न उठेगा कि धार्मिक कौन? क्या प्रश्न उठेगा? जी हम धार्मिक किसे माने? क्या ये धार्मिक है, ये धर्मात्मा है, धर्म है, ये साक्षात धर्म है? हुआ? जी। हाँ तो उसके लिए अगला शब्द आया तपोधनाय। 3 शब्द आया इसके अंदर उसके लिए। 3 शब्द। पहला आया तपोधनाय, दूसरा आया गुणनिधय, और तीसरा देखिए दूसरी पंक्ति में जो पहली संधि से जो सब पद रचना है ना, उसमें अंत में देखिए अग्रहाय, म से अ को अलग कर दीजिए, संधि ग्रह अग्रहाय कर दीजिए। जी है। तो 3 शब्द आए इसके अंदर। जी में धर्माय जो है, धर्म जो है ये विशेषण है, और बाकी तीनों इसके विशेष है। ये विशेष है, धर्म क्या है? विशेष है। और शेष तीनों जो इसके क्या कि धर्म को किससे पहचानोगे? किससे पहचानोगे? तपोधन से, गुणनिधय से और अग्रहाय से। तपोधनाय जिसके पास धन के नाम पर सिर्फ तप है। क्या तपोधनाय मतलब? हाँ जिसके पास धन के नाम पर क्या है? तप है, सिर्फ तप है। ऐसे तपोधनाय को दान में विषय लिया था कि 2 लोग जो है वो परिग्रह सहित शोभा देते हैं जी, बाकी के 2 परिग्रह रहित ही शोभा देते हैं। परिग्रह रहित शोभा देते हैं, कि नहीं? जी। तो जो परिग्रह रहित शोभा देते हैं उनका धन क्या होता है? तप होता है। और जो परिग्रह सहित होते हैं उनका धन क्या होता है?
संपदा वैभव। निधि द्रव्य आदि संपदा है, उनको अपने आप को तपोधन नहीं समझना चाहिए कि नहीं जी। हाँ हुआ ना स्पष्ट? हाँ ठीक। तो तपोधनाय का अर्थ क्या हुआ? तपोधनाय किसे कहेंगे? हाँ तपी जिनका धन है। हाँ, जिनके पास धन के नाम पर सिर्फ तप है, हुआ जी। वो धर्म है, वो धार्मिक है, वो धर्मात्मा हुआ कि नहीं हुआ? जी। सरल कठिन नहीं सरल पंडित जी। एकदम। हाँ जी जी अच्छे से एकदम अच्छे से। हाँ? अब तप की व्याख्या वगैरह फिर कभी करेंगे। हाँ हाँ जी। निधि धन की व्याख्या कर ली अपन ने। हम्म सरल। तो अब तीसरा पद लेते हैं ना, गुण निधे। क्या ये किसका विशेषण, किसका विशेषण है ये? धार्मिक का, धर्मात्मा का। जी। हुआ जो धर्म परिणत है उसका विशेषण है। तो गुण निधेय का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास सिर्फ गुणों की निधि है ऐसा धर्मात्मा। हाँ बिल्कुल सही। निधि के नाम पर जिसके पास सिर्फ गुण है। चक्रवर्ती पास कितनी निधियां हैं? 9 निधियां है जी। कि नहीं? सरल। जी जी और हम गिनेंगे 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 गिन के जी बताएंगे, ठीक है? जी ठीक है जी। तो गुण निधि है क्या? निधि के नाम पर जिनके पास सिर्फ गुण है, हुआ जी। तो वे गुण कौन से हैं? गुणानाम सम्यक दर्शनादीनाम। तो वे गुण कौन से हैं? गुण की परिभाषा है जो धर्म में बनाकर रखता है उसका नाम गुण। बढ़िया। क्या? जी। जो धर्म में स्थित रखता है, जो धर्म में टिकाए रखता है, जो धर्म से च्युत नहीं होने देता, जो धर्म से डिगने नहीं देता, उसका नाम गुण है। हुआ? तो वो गुण कौन सा है? तो पहले अध्याय में कहा गया सम्यक दर्शन या गुण। हुआ? दूसरे अध्याय में कहा गया सम्यक ज्ञान, यह गुण है। तो तीसरे अध्याय के अंदर जो चारित्र बताया गया है वो गुण है। हुआ स्पष्ट? जी। ये 3 गुण जिसके पास है, हुआ उसको यहाँ पर गुण निधेय कहा। सरल। जी। हाँ क्योंकि इन गुणों की चर्चा की जा चुकी है इसलिए दोबारा इसको यहाँ नहीं दोहराया गया। भद्राचार्य जी ने यहाँ पर इसको दोबारा नहीं गिनाया। अब इन गुणों में तप को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसके पहले कहा जा चुका है तपोधना। तप नाम का धन अलग है और गुण नाम। सरल। जी जी नहीं हाँ मैंने बताया था कि तप के अंदर तब तपोगे तो उसमें कीजिए शक्ति प्रमाण आ जाएगा। क्या? जी। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में आएगा क्या? नहीं आएगा। चारित्र में आएगा कीजिए शक्ति प्रमाण? हाँ नहीं। आवृत ले लिया, अब शक्ति प्रमाण अहिंसा पालूंगा, शक्ति प्रमाण सत्य बोलूंगा, शक्ति प्रमाण चोरी नहीं करूंगा, शक्ति प्रमाण ब्रह्मचर्य पालूंगा और शक्ति प्रमाण में परिग्रह रखूंगा, परिग्रह का त्याग करूंगा। ऐसा बनेगा? हाँ और ऐसा बना लिया आप तो और ये अर्थ ग्रहण कर लिया तो तप को पृथक कर दिया है। जी। गुण एवकार सहित होते हैं और तप कथनचित सहित होते हैं। क्या सभी तपों को तपने के लिए सभी समर्थ होते हैं? ऐसा नहीं है। समझ में? जी। सरल कठिन अच्छे से जी पंडित जी। वो तो तप को अलग क्यों किया गुण से? क्योंकि दोनों में अंतर है ना? हाँ
सरल। जी इसलिए तप को जो है वो गुण में शामिल नहीं नहीं किया। करना। हो गुणवान के द्वारा तपा गया तप कर्मों की निर्जरा करता है। क्या नियम है? सरल। जी हुआ? हो गया? जी पंडित जी। अभी फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ लिया, तपोधनाय गुण निधय इनको दिया जाए, तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना? कुछ और लक्षण बताओ, क्योंकि ये दो लक्षण जो है ये बहुतों में पाए जाते हैं। क्या क्या कहा है ना? जी और कोई एक लक्षण बताओ। तो तीसरा लक्षण बताया अगृहाय। क्या जी क्या शब्द बताया? गृहाय। उसने अनगार होना चाहिए। क्या कहा हुआ? जी इस एक शब्द ने वर्तमान में जो झगड़े चल रहे हैं उन झगड़ों पर अंकुश लगा दिया। क्या कर दिया? जी अग्रहाय शब्द में क्या जिन जिन से भी तीर्थंकर परमदेव ने 9 कोटि से ग्रह का त्याग करवाया है वे सारे की सारे तपने दिए और वे सारे की सारे धर्म गुण निधि है जी कि नहीं? जी अगर मैं जी पंडित जी। जिन जिन से भी ग्रह का त्याग करवाया, क्या जो जो बढ़िया। भी ग्रह त्यागी हैं समझ में? हाँ जी सरल। अब जो बेघर हो गए हैं, क्या क्या लक्षण दिया? हाँ? जो 9 कोटि से बेघर हो गए हैं, जिनके पास सामर्थ्य है घर में रहने की, घर बनाने की, क्या भोग की सारी सामग्रियों से घर को भर देने की सामर्थ्य है जिनमें, है कि आज जिस चीज का भोग कर रहे हैं कुछ में जाकर के उसका नंबर आ उसको भोगेगा, इतनी सामर्थ्य के धनी। लेकिन क्या किया है उन्हें? अपनी सारी सामर्थ्य को त्याग करके कर्म जो कुछ भी देना चाह रहा है उनको, क्या संपदा के रूप में, भोग और उपभोग के रूप में, सुख के रूप में जो कुछ भी देना चाह रहा है उनमें से सबको इनकार करते हुए, सबको ठोकर मारकर तो घर से बाहर निकल। दरिद्र योग के कारण जो घर से बाहर नहीं निकले, क्या दरिद्र योग था इसलिए घर से बाहर नहीं निकले है? जी कि नहीं? तो पुण्यशाली थे, वैभव जिनके द्वार की चेरी थी, उनका सेवक था वैभव, ऐश्वर्य जिनका सेवक है समझ में? जी पंडित जी। जी हाँ ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे स्त्री पुरुष के द्वारा जो 9 कोटि से घर का त्याग कर दिया गया है वो धर्म है। सरल बात पकड़ में आई? जी पंडित जी। ये धर्म कौन? हाँ अनगार। तो अनगार कहाँ से प्रारंभ होता है? 11वीं प्रतिमा से आगे। इस एक शब्द ने वर्तमान में चलने वाले सारे झगड़ों को निपटा दिया है कि नहीं? जिन ने भी घर का त्याग कर दिया है 9 कोटि से, है वे सारे की सारे दान के योग्य हैं, वैयावृत्ति के योग्य हैं। बिल्कुल है? उनको दिया गया दान ही वैयावृत्ति है, ऐसा यहाँ संबंध भद्राचार्य जी कहना चाह रहे हैं। और इसमें 11वीं प्रतिमा और मुनिराजों में अंतर नहीं करना। नहीं जी बात पकड़ में आई? जी पंडित जी। अब एक प्रश्न उठ सकता है, अपन ने इसके पहले भी इसकी चर्चा की होगी या नहीं भी की होगी तो दोबारा कर ले, अगर की होगी तो दोबारा कर ले जी। ऐसा नहीं भी की हो। अब ये 11वीं प्रतिमाधारी जो क्षुल्लक महाराज हैं इनको हम तपोधन कह सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे लिखा तो है, लिख के नहीं पड़ेगा। जो अनगार है वो तपोधन। और कोई उपाय? हाँ और कोई उपाय? तो इसकी 11वीं प्रतिमा देखिए, क्या रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की 11वीं प्रतिमा देखिए, बोलिए
उद्दिष्ट त्यागी है ना, जी। 147। ग्रह तो मुनिवन मितवा। बिल्कुल 11वीं प्रतिमा है ना। जी। ठीक, मैं इसका हिंदी पढ़ता हूँ और वो हिंदी पढ़ने में अब आप लोग बताइएगा कि अब इसके पास क्या बचा है धन के नाम पर। पढ़ो हिंदी। जी पंडित जी। जो घर से मुनियों के वन को जाकर गुरु के पास व्रत ग्रहण कर भिक्षा भोजन करता हुआ तपश्चरण करता है तथा वस्त्र के एक खंड को धारण है, क्या इसके पास करने को ये तो तप ही है ना जी। तब के अलावा और कुछ करने को है इसके पास? तपस्या जी। भिक्षासन करता है मतलब दान का पात्र है। दोनों बात आ गई जी पंडित जी। जी, दान के ये पात्र भी है वह और तपोधन भी है। वह स्पष्ट की नहीं? जी पंडित जी। यही से स्पष्ट हो गया सत्यग्रंथ श्रावकाचार्य जी से। बिल्कुल जी। 11वीं प्रतिमाधारी जो है कैसे हैं? तपोधन है वह, उनके पास करने को तप ही है। जैसे मुनिराजों के पास करने को क्या है तो तप ही है। वाह क्या जी। कुछ तप 11वीं प्रतिमाधारी के लिए निषिद्ध क्या है? इसका अर्थ वो तपोधन नहीं है ऐसा नहीं हो जाता। उसके बाद भी करने को उसके पास तप ही है। सरल। जी पंडित जी। वर्तमान में अंगधारी एक भी मुनि नहीं है। अब अंगधारी की पात्रता ही नहीं है, उससे सारे की सारे मुनि अज्ञानी हो गए क्या? नहीं हुए जी बात समझ में? जी पंडित जितना जी। ज्ञान उपलब्ध है उतना है वह। उसी प्रकार जितने तप के ये योग्य है तो तप के ही योग्य ना, कि तप के अलावा और किसी के योग्य नहीं के ही योग्य है। जी जी। सरल कि कठिन? जी पंडित नहीं, सरल, बहुत सरल पंडित जी, अच्छे से एकदम अच्छे से। स्पष्ट जी पंडित जी। है ना अच्छे से जी। कि भिक्षा भोजन करता है मतलब दान का पात्र है ना जी। भिक्षा भोजन कौन करेगा? जो दान लेने योग्य है वो। जिसे दान देने के लिए कहा गया होगा। नहीं, श्रावकों से जिसे दान देने के लिए कहा गया होगा उसी का तो वही तो भिक्षा भोजन करेगा ना। बिल्कुल जी। या तो जिसके दरिद्र लोग है वो करेगा या भिक्षासन जिसका भोज्य हो। कि अब तेरा गौरव जो है वो अपने हाथ भोजन बनाने में नहीं है, भिक्षा से भोजन करने में। जिसे यह कहा गया होगा है, क्या कहा गया होगा जी? कि अब तेरा गौरव अपना भोजन अपने हाथ से बनाने में नहीं है, अभी तो किसमें है? भिक्षा से भोजन करने में। भिक्षा से करने तो भिक्षा से भोजन कब करेगा? जब श्रावक से कहा होगा इसे दान दो, ये दान के योग्य पात्र है। और इन्हें दान देने के लिए कब कहेंगे? तीर्थंकर परमदेव इन्हें 11वीं प्रतिमाधारी को एलक श्लोक महाराजों को दान देने के लिए कब कहेंगे? तो जब ये धर्म होंगे तभी कहेंगे ना। यदि ये धर्म नहीं होंगे तो क्यों कहेंगे जी? और जिसका चित्त धर्म से परिणत हुए तो वो धार्मिक है, वही धर्मात्मा है और उसी को दिया गया दान जो है वही आप वह स्पष्ट एकदम जी। इसमें धर्माय जो है ये धर्म जो है ये विशेषण है, सॉरी विशेष्य है ना। और 3 जो है उसके विशेषण कौन कौन से? तपोधना है, गुणनिधि, गुणनिधि, अग्रहाय, अग्रही होना, क्या अनगार होना, ये उसका लक्षण है। और जहां से ये लक्षण प्रारंभ वहां से लेकर आगे के जितने में सारे के सारे धर्म कहलाते हैं। हुआ कि नहीं? अच्छे से बहुत अच्छे से पंडित जी है ना।
अब दान तो देना है, क्या जी। क्या करना है कि दान तो देना है ना? तो लेकिन दान देते समय भाव क्या होने चाहिए? हाँ? जी। कि जब आप धर्म को दान देते हैं तो दान देते समय भाव क्या होने चाहिए? परिणाम क्या होने चाहिए? क्या प्रश्न उठेगा यहाँ पर? जी। हाँ? कि दान देते समय परिणाम क्या उत्पन्न होने चाहिए, और इस प्रश्न का उत्तर भी चाहिए हमको, है ना? तो अभी 4 बज रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर कल जी। अगर इसमें कोई चीज शेष रह गई हो तो कल आप लोग प्रश्न ले आइएगा, किसी भी एक जन को दे दीजिएगा, गंगा जी को या निशा जी को, जिसको भी दे सके, और वो प्रश्न पूछ लेंगे। जो चीज अस्पष्ट लगी हो, जो चीज नहीं समझ में आ रही हो ना, तो उसको कल अपने स्पष्ट कर लें। जी। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, तो तेरा शरणा है सो पावे सुख चैन। धन्यवाद और आभार।